जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे साथियों कि अंतिम समय में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रेलवे ने अचानक से ग्रुप डी परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है, जबकि इस पर 10th वाले बच्चों और ITI वालों बच्चों का केस चल रहा था। उस केस को नजरअंदाज करते हुए रेलवे ने अचानक से डायरेक्ट एग्जाम डेट घोषित कर दी। तो ऐसे में साथियों, अब आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या क्या पढ़ना है, फुल स्ट्रेटजी, बेहतर कंटेंट, क्योंकि हमला अचानक से हुआ है और तैयारी के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ये सभी चीजें हम आपको बताएंगे। बस अंत तक आप बने रहिएगा। तो देखिए साथियों, इससे पहले हम आपको यह बता दें कि कितनी वैकेंसी और कितने फॉर्म भरे गए, कितना कंपटीशन है। तो देखिए साथियों, वैकेंसी इस पे आप सभी लोग जानते हैं कि 32,400 पोस्ट पर यह भर्ती निकली थी। ठीक है, ये लेवल 1 की पोस्ट है और इस पर साथियों 1,08,00,000 से ज्यादा की संख्या में फॉर्म भरे गए। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो साथियों 333 बच्चों का कंपटीशन एक सीट पर आता है, यानी कि एक वैकेंसी के लिए 333 बच्चे लड़ रहे हैं। ठीक है, आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल फॉर्म भरे हैं। ठीक है, उनको फॉर्म भरने का शौक है। अब आगे देखिए साथियों, ये तो हो गया कंपटीशन का बात। अब आगे देखिए एग्जाम पैटर्न और सिलेबस का बात क्या है। तो देखिए बच्चों, इसमें एग्जाम पैटर्न टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं इसमें। ठीक है, और 90 मिनट का समय मिलता है आपको। कितने? 100 प्रश्न होते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है, जिसमें मैथमेटिक्स के 25 प्रश्न होते हैं और जर्नल साइंस के 25 प्रश्न होते हैं और रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस के 30 प्रश्न होते हैं और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न होते हैं। और आप सभी को साथियों हम सलाह देते हैं कि अगर रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में अच्छा स्कोर करना है और सिलेक्शन लेना है तो साथियों आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग हो गया और साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन तीन चीजों पर अच्छी खासी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि यही स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं। और जर्नल अवेयरनेस और करंट अफेयर ये सभी का वीक होता है। अगर कोई बच्चा रीजनिंग और मैथ में अच्छी पकड़ बना ले, 30 और 25 मिलकर 55 प्रश्न ऐसे हैं बच्चे कि आप अगर इसमें मेहनत करते हैं तो 55 में 55 सही कर सकते हैं, लेकिन एक दो प्रश्न हर बच्चा से गलत हो जाता है। और जर्नल साइंस की बात करें, इसमें भी आप कर सकते हैं। ये तीन सब्जेक्ट आपके स्कोरिंग हो गए। अगर आप ये तीनों से सही कर लेते हैं, आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। ठीक है, और इसमें साथियों देखिए माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग है। अगर आप सही करते हैं एक प्रश्न तो आपको 1 नंबर मिलता है, अगर एक गलत करेंगे तो 1/3 नंबर काटा जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको जरूर याद रखना है। देखते हैं आगे अब आपको क्या सावधानी बरतना है। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसका। आप सभी लोग जानते हैं बच्चों कि 18 से 36 उम्र वाले वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, तभी से इस वैकेंसी में ज्यादा मात्रा में फॉर्म भरते हैं और कैटेगरी के हिसाब से इस पे छूट भी मिलता है। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है बच्चों इसमें। तो देखिए पहले तो केवल 10th था, अब साथ इधर केस भी चल रहा था, उसके बावजूद रेलवे ने साथियों क्या किया, एग्जाम डेट घोषित कर दिया। तो हम क्या कहेंगे, मिनिमम साथियों कम से कम बच्चा 10th पास हो तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है और परीक्षा दे सकता है। अगर सही से पढ़े तो वो सिलेक्शन भी ले सकता है। अब देखिए इसमें साथियों फिजिकल का भी मायने रखता है। कुछ लड़की के लिए अलग होता है और लड़कों के लिए अलग होता है। जैसे कि पहले देखिए मेल के लिए, यानी कि लड़कों के लिए उनको चाहिए कि 35 किलो वजन उठाकर अपने सिर पर या कंधे पर कहीं भी 100 मीटर की दूरी तय करेंगे इन 2 मिनट्स। 2 मिनट में वे 35 केजी भार उठाकर कंधे पर, सिर पर, जैसे भी वो 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी तय करेंगे। ठीक है, और 1000 मीटर की दूरी 4 मिनट 15 सेकेंड में अलग से तय करना हो गया। ये हो गया लड़कों के लिए फिजिकल। और फीमेल के लिए देखिए, लड़कियों के लिए 20 केजी, ये वजन कम उठाएंगी। 20 केजी वजन
उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में इनको चलना होगा, ठीक है। और आगे देखिए लड़कियों के लिए 1000 मीटर की दूरी ही तय करना है, लेकिन इनको समय ज्यादा दिया गया, कितना, 5 मिनट 40 सेकेंड का समय दिया गया है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये सभी चीजें इसलिए बता रहे हैं कि ये सभी चीजें आपके दिमाग में रहें, तो ठीक है। ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या होता है, पहले सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। अगर आप उसमें सिलेक्ट हो जाते हो, आपका साथियों नंबर आ जाते हैं, तो आपको फिजिकल टेस्ट देना होगा यानी कि पेट, ठीक है, पीईटी। तो वहां पर जो बताया कि 35 केजी लड़के उठाकर 100 मीटर की दूरी 2 मिनट में चलेंगे, और लड़कियों के लिए जो बताया वही होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, फिर उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। अब जब आप सभी तरीके से पास हो गए तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अब आगे देखिए, इसके सैलरी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। सैलरी रही बच्चों, इसका बेसिक सैलरी जो है 7 सीपीसी लेवल 1 के हिसाब से देखा जाए तो 18,000 रुपया है। लेकिन कुल मिलाकर साथियों भत्ता अत्ता सब मिलाकर के आपको हैंड में मिलेगा ये 30 से 35,000 रुपया। अगर 8 सीपी से के हिसाब से देखा जाए, 8 सीपीसी के बाद अगर देखा जाए तो लगभग 50,000 रुपया इसकी सैलरी मिलेगी, ठीक है बच्चों। बच्चों आगे देखिए सिलेबस का इसका संपूर्ण देख लेते हैं। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस हो गया। मैथमेटिक्स का सिलेबस देखिए बच्चों, इसमें नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए बच्चों। अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, एज कैलकुलेशन और कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, पाइप एंड सिस्टम। और यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए कि इसमें मैथ का संपूर्ण सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए रीजनिंग का वही सिलेबस जो सदियों से चला आ रहा है सभी परीक्षाओं के लिए, ठीक है, वही सिलेबस जो सदियों से चला आ रहा है सभी परीक्षाओं के लिए। क्या क्या, एनालॉगी, अल्फाबेट, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिक ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग और वेन डायग्राम, डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का मतलब डीआई यानी कि डाटा इनसफिशिएंट भी कह सकते हैं, और कंक्लूजन डिसीजन मेकिंग यानी कि कथन और निष्कर्ष, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंशिएशन और एनालिटिक्स रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन और स्टेटमेंट्स, आर्गुमेंट्स एंड असेसमेंट्स यानी कि ईटीसी। कुल मिलाकर संपूर्ण रीजनिंग का जो है सिलेबस पूछा जाता है। देखते हैं आगे देखिए जर्नल साइंस में आपको क्या पढ़ना है, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया ऑफ 10th स्टैंडर्ड, कक्षा 10 के हिसाब से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और लेवल क्या रहने वाला है, लेवल एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है बच्चों, लेवल क्या रहेगा, एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर बात करें इसका जनरल अवेयरनेस का, तो इसमें साथियों करंट अफेयर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स। और इसमें साथियों स्पोर्ट हो गया यानी कि खेल, कल्चरल हो गया और पर्सनैलिटीज हो गया, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी एंड अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक से पूछा जाएगा। ये तो हो गया सिलेबस का जिक्र। अब आपको क्या करना है साथियों, ठीक है, आपको साथियों देखिए हमारे चैनल पर, यहां पर देखिए वीनस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर साथियों हमने पहले से ही 18 सेट अभी तक करवा दिया है। कितने, 18 सेट करवा दिया है, 18 सेट। इसमें सभी चीज का होता है, मैथ के प्रश्न भी और रीजनिंग के प्रश्न भी और जीके जीएस के और साथियों साइंस के। यूं कहें तो पूरा पेपर एक क्लास में ये पूरा बताया गया है कि पेपर कैसा आता है। एक क्लास में साथियों करंट अफेयर के प्रश्न अगर हटा दें तो 85 प्रश्न मैंने लिया है, 85 से 90, और लगभग 20 करवा दिया है, 20 सेट करवा दिया। अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो 85 दूना कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0 हासिल लगा 1, और 8 दूनी 16, 16 और 1 17, और डबल 0 ये साथियों 1 0 और लग जाएगा, ये 1 0 और लग गया। ये कितना साथियों हुआ, ये कितना हो गया, यहां पर आप देख रहे हैं साथियों कि कितने, लगभग 1700 से ज्यादा प्रश्न मैंने करवा दिया है।
कितने बच्चों? 1700 से ज्यादा प्रश्न मैंने करवा दिया है। ठीक है बच्चों, यहां पर ये जीरो क्यों मैंने लगा दिया है? 85 प्रश्न होता है। ठीक है बच्चों, 85 प्रश्न, तो 85 प्रश्न यानी गुणा करेंगे 20 क्लासें ले चुका हूं, तो ये 1700 प्लस प्रश्न हो गए। अगर कोई बच्चा इन प्रश्नों को पढ़ लेता है तो उसका एक हिसाब से कह लो आधे से ज्यादा तैयारी हो गया है। और अभी हम करवा ही रहे हैं, रोज रात्रि 9 बजे साथियों क्लास लेते हैं और सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। और इसके लिए साथियों आप लोग सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। तो साथियों इस तरीके से, और अंतिम समय में आपको क्या गलती नहीं करना है? अंतिम समय में आपको यह गलती नहीं करना है कि चैप्टर वाइज पढ़ने बैठ जाना एकदम बेसिक से। यह गलती आपको नहीं करना, क्योंकि इतना समय नहीं है कि आप एक एक चीज बेसिक से पढ़ें। केवल आप साथियों अगर PYQ प्रश्न यानी कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न लगा लेते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। बस आपकी लगन और ईमानदारी और मेहनत साथियों इस पर लागू होगी। अगर आप ना पढ़ना चाहें तो आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता, अगर पढ़ना चाहें तो आप किसी भी हाल में पढ़ सकते हैं। जिसको साथियों सिलेक्शन लेना है, साथियों जिसको सिलेक्शन लेना वो किसी भी हाल में पढ़ेगा, और जिसको नहीं लेना है वो चाहकर उसको समय और संसाधन की पूर्ति होते हुए वो भी नहीं पढ़ेगा। तो साथियों आज की क्लास से ज्यादा शेयर करें ताकि यह साथियों अधिकतम बच्चों तक पहुंच पाए और वो साथियों सही से अपनी तैयारी कर पाए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और रोज रात्रि 9 बजे जुड़ जाइए, सिलेक्शन तो आपका